तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और उनके फादर हैं। इन्होंने काउंसलिंग पर्पस के लिए हमें एंगेज किया है। इन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है। तो सबसे पहले सर मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सर ऐसे है कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं टर्म एंड कंडीशंस बता देता हूं। ये हमारी जो कन्वर्सेशन है इट इज रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, और हम किसी भी क्लाइंट का, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी आइडेंटिटी कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्लाइंट की सिर्फ वॉइस आती है इसके अंदर, तो ना आपका फेस आएगा ना कुछ आएगा सर। तो अभी ठीक हम है टॉपिक के ऊपर आते हैं सर। तो बताइए सर, आपने हमें किस पर्पस के लिए एंगेज किया है, क्या चाहते हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आप? सर। बेसिकली क्या था कि मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, लेकिन मैं जैसे आपके वीडियोस में, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है। आप लोगों ने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अब्रॉड भेजा है और मैंने इनके टेस्टिमोनियल भी सुना है। तो इस बेसिस पे मैंने सोचा कि आप एक राइट चॉइस हैं कि मैं आपको अप्रोच करूं बेटी के लिए। वो अभी 12th स्टैंडर्ड में है राजस्थान एजुकेशन बोर्ड से। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड अस, सो दैट्स व्हाई आई चूज यू। इट मीन्स यू आर लुकिंग एमबीबीएस एडमिशन फॉर योर डॉटर इन फॉरेन कंट्री। जी। तो बेसिकली अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप बेसिकली कहाँ पर हैं? मैं अभी आयरलैंड में जॉब कर रहा हूँ। आयरलैंड में कौन से प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं? मैं एज ए नर्स मैनेजर। तो ये देखिए कि ये नर्स मैनेजर हैं कहाँ पर? आयरलैंड में। मतलब वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री है यहाँ पर भी जो आयरलैंड है। तो वहां पर भी ये जॉब भी कर रहे हैं और क्वालिफाइड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। इनकी रिसर्च देखिए कैसी है। नंबर ऑफ लोगों की इन्होंने वीडियोस वॉच की हैं, और आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोपियन यूनियन में हैं। इनको भी पता चल चुका है कि अच्छी कंट्रीज एमबीबीएस के लिए कौन सी हो सकती हैं। तो इन्होंने भी अगर अपनी बच्ची की एमबीबीएस करवानी होती, इंडिया में होते, कोई रिसर्च नहीं करते, तो रशिया जैसी कंट्रीज में भेज देते। तो मैं सर आपका भी थैंक्स करूंगा कि हर एक पेरेंट्स की रिसर्च आप जैसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को मेरे थ्रू ही भेजें, लेकिन अच्छी डिग्री अच्छी कंट्रीज में करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपकी रिसर्च नहीं है, एक सिर्फ भेड़ चाल है कि वहां पर 50 स्टूडेंट जा रहे हैं, उसने 50 स्टूडेंट्स को यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखा दिया है, वहां पर इंडियन फूड मिलता है, वहां पर यूएसएमएलई की तैयारी करवाई जाएगी, वहां पर ये करवाया जाएगा, तो उसमें आप लोग खुद ही ट्रैप में आते हैं। तो रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। तो सर मैं एक ये चीज पूछूंगा कि बेटिया भी साथ में है। बेटा सुन रहे हो आप भी? आई हेलो? थिंक वो म्यूटेड है तो। हाँ। हेलो? हेलो। हाँ सुन रही। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं? 17। 70% है। तो आपका जो बोर्ड स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई या आईसीएसई? 10th स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड है। तो 12th? टेंथ टेंथ में, सॉरी सर, टेंथ में तो सीबी 11th तक सीबीएसई था और अभी 12th में राजस्थान एजुकेशन बोर्ड से है। ये तो बोर्ड चेंज करवा दिया इसका 12th में। इट मीन्स 10th भी इसने सीबीएसई से की हुई है। जी जी। तो 12th में आपके एक्सपेक्टेड क्या स्कोर ले सकते हो बेटा? मतलब कितने परसेंटेज आ जाएंगे आपके 12th में, प्रेडिक्टेड स्कोर? 80+। हाँ मतलब देखिए 75+ लेने की कोशिश करना है अगर अच्छी कंट्रीज में जाना है। ये नहीं है कि मैं सर से, इन्होंने पैसा भेजा है मुझे, आई थिंक सो 5,000 रुपये डाला होगा इस डिस्कशन का भी। तो ये जी देखिए सर। इस डिस्कशन के भी इन्होंने 5,000 इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि ये अपनी लाखों रुपए की फ्यूचर की सेविंग्स करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको फैक्ट मिलेगा। ये नहीं है कि मैं अगर इनको बुल्गारिया में या रोमानिया में या मैंने पोलैंड के लिए रिकमेंड किया है, तो पोलैंड में मैं सिर्फ एक यही एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। जो भी ये यूनिवर्सिटी कहेंगे, किसी भी कंट्री में अगर इन्होंने अपनी डॉटर को भेजना है, वी विल पुट द एप्लीकेशन इन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। वी आर नॉट लाइक दैट कि हमने इस यूनिवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करने, वहीं से कमीशन आना है, आगे हम कुछ नहीं करना है, ऐसा भी नहीं होगा आपके साथ। तो ऐसा है कि 75 से प्लस लेना है अगर तो अच्छी कंट्रीज और अच्छी यूनिवर्सिटीज से आपने अपनी एमबीबीएस करनी है। एमबीबीएस के लिए अगर आप यूरोप देख रहे हैं, तो यूरोप में 70 से 80% यूनिवर्सिटीज आर गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम रहता है ऑनलाइन। कुछ यूनिवर्सिटी ऑफलाइन भी लेती हैं, वो अपने सेंटर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बनाती हैं, डिपेंड है। तो दूसरा
अगर वो एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम में ऑनलाइन क्या आता है उसका सिलेबस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसको भी आपने प्रॉपरली गो थ्रू होना है। तो बायो में देखो, बायो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायो में अच्छे नंबर लेने की कोशिश करना है, और बायो में ज्यादा एक्सपीरियंस लीजिए। बायो को अच्छी तरह 12th में पढ़ना है, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम अगर होगा तो बायो से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी सर आपसे पूछेंगे कि सर आप यूरोप में हैं, आयरलैंड में आपने बताया है, तो जी आपने कोई रिसर्च की है कि अपनी बिटिया को कहाँ भेजना चाहते हैं? आयरलैंड में भी एमबीबीएस है, आपको मालूम है सर? सर, आयरलैंड में है बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर नॉन नॉन यूरोपियन। इट्स हाँ, गुड। ऑलमोस्ट तो आप 56,000 पर ईयर। 50, मैं रियली प्रेज करूंगा कि आपने यहाँ तक रिसर्च की है। लोग ना सिंपली कह देते कि सर मैंने आयरलैंड जाना है, तो जब मैं बजट बहुत पूछता महंगा है हूँ, सर। नहीं नहीं, जब मैं बजट पूछता हूँ कहना मेरा 3 लाख का बजट है साल का। मैं कहा 3 लाख के बजट में आपको आयरलैंड में डिप्लोमा भी नहीं मिलना, कोई कोई डिग्री। सर, नर्सिंग भी बहुत BSc महंगी है, नर्सिंग ही नहीं कर सकते सर, सर। नर्सिंग का क्या? सर आप मुझे बताएंगे नर्सिंग की क्या फीस होगी आयरलैंड में? वही इक्वल ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास है सर। मैं कह रहा हूँ ना, पूरी साल की सैलरी कम पड़ जाए एमबीबीएस के लिए तो। मैं रियली बताऊं, प्रेज करता हूं कि आपने एटलीस्ट ये रिसर्च तो की है। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि एमबीबीएस की डिग्री है, इंडिया में सीट नहीं मिली तो फॉरेन में भी नहीं मिलेगी। उनको ये एक बहुत बड़ी रहती है। तो इसके अलावा, आयरलैंड के अलावा आपने और भी अनदर कंट्रीज की? क्योंकि मैं आयरलैंड में भी बच्चों को भेजता हूँ सर। आयरलैंड जी के, आपको ये भी बता दूं कि आयरलैंड यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, तो वहां पर भी बच्चे जाके करते हैं अपनी एमबीबीएस। लेकिन जी आपकी जो फीस है 30-35 हजार यूरो से स्टार्ट होकर 40-50 हजार यूरो की है साल की, अगर ये अफोर्ड कर सकते जी हैं। उसके अलावा आपके परसेंटेज, आपका आयल्स और उनका एंट्रेंस एग्जाम, कुछ यूनिवर्सिटीज आर गिविंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एग्जाम्स होता है, जैसे यूकैट हो गया, बीमैट हम्म। हो गया। ऑन दैट बेसिस दे आर गिविंग द एडमिशंस। अगर आप बच्चों की, जो और भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को यूके या आयरलैंड में भेजना है, तो उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सर एक चीज और पूछूंगा, आयरलैंड के अलावा भी कोई रिसर्च की आपने? सर, आयरलैंड के अलावा तो मोस्टली मैंने, जैसे यूके वगैरह तो है ही, वो सेम इक्वल टू वो तो आयरलैंड ही है, सेम है, बहुत वो तो एक्सपेंसिव है। सेम है, हाँ। तो हाँ, यूरोपियन में नहीं मैंने किया था, जैसे रोमानिया, बल्गारिया, अर्मानिया, जितने भी हैं, क्योंकि मेरे एक दो डॉक्टर भी हैं वहां से, चलो क्योंकि मैं यहाँ पे आने के लिए इतना एक चीज पूछूंगा। देखो कितने साल हो चुके हैं आपको? 2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल। देखो अभी मेन चीज पूछूंगा आपसे, फिर मैं कहूंगा कि जी आपने कंप्लीट नॉलेज गेन किया हुआ है यहाँ पे। हम्म, अगर कोई बच्चा रोमानिया बुल्गारिया से एमबीबीएस कर लेता है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जी या पोलैंड से हम्म। कर लेता है, उसने अगर आयरलैंड में आके प्रैक्टिस करनी है, तो क्या आपको उसके बारे में नॉलेज मालूम है? कुछ थोड़ा बहुत, लिटिल सर बिट। सर, उनका एक्सेस बहुत इजी हो जाता है, अगर आगे जाके फर्दर स्टडी करना है तो उनके लिए कोई एग्जाम वगैरह का इतना कंपलसरी नहीं है, कंपेयर टू अगर इंडिया से आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत, दैट रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, कि देखिए आप यूरोप में इनसाइड बैठे हुए, वो भी आयरलैंड में, और इट इज वेरी इजी। द स्टूडेंट दोज ऑलरेडी इनसाइड इन यूरोप, जो वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, मैं रिपीट कर दूं वर्ड यूरोप, नॉट नॉन यूरोप, नॉन यूरोपियन कंट्रीज, रशियन कंट्रीज, जिस जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, वो डिफरेंट सिचुएशन है एमबीबीएस की। जिन बच्चों ने यूरोप से एमबीबीएस करते हैं, दे कैन इजीली प्रैक्टिस इन यूके और आयरलैंड। बट कुछ उसमें कुछ चीजें हैं, क्या हो सकती हैं कि आपको अपना आयल्स का देना पड़ सकता है कोई एग्जाम्स, या छोटा मोटा कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत इजी है कंपेयर टू नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, चाहे वो इंडिया से एमबीबीएस करके वहां जी प्रैक्टिस करने जा रहा है, चाहे वो रशियन कंट्री से जा रहा है। तो ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अभी और आपने क्या रिसर्च की है अपनी बिटिया के लिए, कि सर आप कौन सी कंट्री देख रहे हैं? सर, मैं पर्टिकुलरली तो बल्गारिया ही देख रहा हूँ, क्योंकि वो एक तो मेरे यहाँ से भी नज़दीक पड़ता है, कि अगर बीच में जाना पड़े तो मेरे लिए इजी रहेगा बेटे को हम्म। संभालना। तो और इंडिया आपने से भी इतना कुछ। आपने बुल्गारिया की फीस चेक की है? मैं सिर्फ ये पूछूंगा आपसे। सर, ऑलमोस्ट 8,000 यूरो पर ईयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नॉलेज लिया हुआ है आपने, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गए हैं, एटलीस्ट वहां जाके चेक किया हुआ है। अभी मैं बुल्गारिया कह दूं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मैंने तो 6,000 यूरो में जाना है। नोट एनी सिंगल यूनिवर्सिटी इन 6,000, 7,000, 8,500 यूरो की अगर
आपकी कैपेसिटी है पर ईयर अफोर्ड करने की, जस्ट फॉर ट्यूशन फीस, नॉट ए लिविंग एक्सपेंसेस, तो देन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एज वेल एज वहां की 90% यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, उनके फेसेस में एग्जाम चलते हैं जब उनके पोर्टल ओपन होते हैं। वो जब अपने पोर्टल आई थिंक सो फेब मार्च में ओपन करते हैं, तो वो आई थिंक 2 or 3 times दे विल कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जाम्स। कुछ बच्चों को पहले, फिर बाद में, कुछ जैसे जैसे अप्लाई करते हैं तो वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी जी ये सारा कुछ देखने के बाद आपको फीस के बारे में पता चल गया है, ये सारा कुछ पता चल गया है। हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, आपकी बिटिया को भेज देंगे, आपको भी भेज देंगे। शी विल गो दैट सिलेबस, जो प्रीवियस एग्जाम पेपर रहे हैं कैसे आते क्या। इसके अलावा भी मैं आपसे ये सुजेस्ट करूंगा आपको स्ट्रांगली कि बी आल्सो पुट द अनदर कंट्री आल्सो, एक कंट्री साथ में और ऑप्शन लेकर चलना है। ठीक है। तो कौन सा लेना चाहेंगे? तो जैसे रोमानिया है। चलो ठीक है, तो रोमानिया में भी हम्म। आपकी बिटिया का डालेंगे साथ में। प्रायोरिटी, सॉरी, प्रायोरिटी हम बुल्गारिया को ही देंगे। तो जी बुल्गारिया में वी विल पुट द एप्लीकेशन, एक पैरेलल हम रोमानिया साथ में रखेंगे। तो मैं वहां की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, रिपीट वर्ड कर दूं, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको भेज देता हूं। आपने उनमें से 2-2 3-3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो उनमें वी विल प्रोसीड द एप्लीकेशन ऑफ योर डॉटर एजू। और आपके जो डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है 10th 12th, वो मैंडेटरी है। वी नीड दैट जी डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट की होना चाहिए, वो पासपोर्ट नहीं है तो शी विल अप्लाई इमीडिएटली। इवन मेडिकल की रिक्वायरमेंट रहती है, मेडिकल कहाँ से करवाना है, वी कैन प्रोवाइड द फॉर्मेट। अगर आपसे मेडिकल नहीं होता तो देन वी कैन सजेस्ट द डॉक्टर्स नियर बाई योर जो भी स्टेट है, या यहाँ से भी, पंजाब से भी बता दूंगा, उनसे डिस्कशन करके मेडिकल वहां से करवा लेना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, पीसीसी का मालूम होगा आपको भी। जी जी हाँ, पुलिस क्लियरेंस पासपोर्ट ऑफिस से लेना है, नॉट फ्रॉम कंसर्न एसएस ऑफिस से, पासपोर्ट वाली जी पीसी जी। चाहिए। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपोस्टल होते हैं बुल्गारिया के लिए, और आपके ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगे, जो अथराइज बुल्गारियन ट्रांसलेटर है। नोट लाइक दैट कि जिसको ट्रांसलेशन आती है, इंडिया में भी बहुत सारे ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं जो बुल्गारियन रोमानियन लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन उसके पास बुल्गारियन गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन चाहिए, वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट है इंग्लिश टू बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने चाहिए। उसमें भी हम आपकी पूरी असिस्ट करेंगे। दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट जब हम उनको ठीक है भेजते हैं, साथ में एप्लीकेशन फीस भेजते हैं, उसके बाद वो एग्जामिनेशन का बताते हैं कि कितनी तारीख को आपका ये एग्जाम है। ठीक है, तो वीजा पर्पज ठीक के है। लिए वो पूरी हेल्प करेंगे। वीजा पर्पज के लिए थोड़े से ये डिले करते हैं केसेस को। अगर मैं अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करूं, शेंगन की या रोमानिया के साथ, तो समटाइम्स दे विल टेक इट 1.5 month, तो मैक्सिमम 3 month तक ले सकते हैं, जब हम जो वीजा फाइल है अम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं। सबमिशन के लिए आपकी बच्ची को खुद अम्बेसी में जाना पड़ेगा, उसके लिए हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके देंगे। और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक तो यही था कि जैसे फ्रॉम एडमिशन से कंप्लीशन तक थ्रू आउट द जर्नी जो भी 5-6 साल की रहेगी, सारी हेडेक हमारी है इसमें आप कनेक्टेड रहोगे पूरे थ्रू आउट द कोर्स। थ्रू आउट सर, एवरीथिंग। एग्जाम खुद बटिया को देना पड़ेगा, हमारी सारी जी हेडेक है। फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, डॉक्यूमेंटों को कहाँ से लीगलाइज करवाना है, कहाँ से ट्रांसलेशन करवाना है, एवरी हेडेक अवर है। और जो नहीं है मैं वो बता देता हूँ, हमारी कोई पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज नहीं है कि मेरा पर्सन आएगा वहां से रिसीव करके यूनिवर्सिटी में ले जाएगा, वहां पे इंडियन फूड देगा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड देयर। मैं आपको ये हम्म। मतलब एक प्रोमिस करता रहूं। पढ़ना बच्चे को खुद पड़ेगा, हमारा कहीं पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। आप मुझे कहेंगे सर मैं 2 रुपए आपको ज्यादा देता हूँ, और आप कहें कि सर बिटिया की ये प्रॉब्लम है, इसे एग्जाम में फेल हो गई है, वो टर्मिनेट करते हैं या फलाना कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ लगाएं। इन कंट्रीज में ऐसे कोई भी जुगाड़ नहीं है, पढ़ना खुद पड़ेगा। जी हमारी जो नहीं चीज वो है तो है। फ्रॉम एडमिशन टू टिल वीजा, जब तक वो वहां पर पहुंचती नहीं है तब तक हम आपके साथ हैं। कल बिटिया को मिलने के लिए आपकी इनकी मदर ने आना हो, चाहे इसके भाई ने आना हो, उसमें भी हम हेल्प करेंगे। आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। आप विदाउट वीजा हम्म। वहां पे जा सकते हैं, आई थिंक सो, मुझे जो है जी एक्सपीरियंस। बाकी तो उसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, तो आप जब मर्जी जा जी आ सकते हैं। आपकी बिटिया ने आयरलैंड आपको मिलने के लिए आना है, उसके लिए भी विल असिस्ट कि उसका वीजा कैसे आयरलैंड का अप्लाई करना है।
तो ये चीजें मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे जैसे वहाँ पे ऑन अराइवल कोई भी असिस्टेंट जैसे वहाँ से उनको कॉलेज लेके जाना, ये सारा कैंपस दिखाना सारा, ये आप लोग अरेंज करते हैं उधर? नहीं, हम नहीं ये कर पाएंगे सर। तो ये यूरोपियन कंट्री है, ये रशियन कंट्री नहीं है। वहां पर मैं अपना ऑफिस भी खोल दूं, हम्म। वहां पे मैं बंदे भी बैठा दूं, खर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर हम्म। फिर आपको कोई ऐसी कोई हेल्प चाहिए होगी तो फर्स्टली आई नीड टू चेक माई ओल्ड स्टूडेंट्स, अगर वो रेडी होगा कि यस मैं हम्म। हेल्प कर दूंगा, वो अपने 150 से 200 यूरो तक आपसे चार्जेस ले सकता है। कोई एयरपोर्ट पिकअप है, हम्म। वहां पे कोई अकोमोडेशन तो हम करवा कर ही देंगे, उसमें कोई डरने की प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर कोई रेजिडेंसी अप्लाई करनी जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हम जरूर असिस्ट करेंगे, लेकिन किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पर भी। हम्म। वहां पर नॉट ए शी इज ए सिंगल स्टूडेंट, वहां पर इसको मोर देन 50-60 कंट्रीज के स्टूडेंट मिलेंगे। ठीक है। और पूछिए सर। तो इसका जो बेसिकली जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होते हैं, जैसे तो मतलब आप सर जो हमें जनवरी चेक? फरवरी में कांटेक्ट कर लें, लेकिन इनकी एप्लीकेशन मार्च अप्रैल से पहले नहीं खुलेंगी। आपने लेकिन जनवरी में हमें डॉक्यूमेंट करने स्टार्ट कर देने हैं। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। रिजल्ट कब तक आएगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन विद द प्रेडिक्टर स्कोर समझते हैं? हम्म। प्रेडिक्टर स्कोर क्या है कि आप अपने स्कूल से लिखा कर दे दीजिए कि इसके कितने नंबर आ सकते हैं, उसका भी मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बेस पर मैं ठीक अप्लाई है। कर सकता हूँ, लेकिन एडमिशन तब तक नहीं आएगा जब तक इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास नहीं आता। ठीक है। वो कब तक आ जाएगा बिटिया? मार्च में एग्जाम होती है, तो मार्च शायद आई थिंक अप्रैल लास्ट में। अप्रैल में आ जाएगा। कब अप्रैल तक? में, हेलो। अप्रैल लास्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि चलो ठीक मार्च है में सर, एग्जाम हो फिर कोई जाती है। प्रॉब्लम नहीं, फिर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम्म। और कुछ पूछना क्योंकि चाहते हैं? सर एक दूसरा, मिनट, पूछिए। वो बेटी फिर आगे कैसे जाएगी? तो अकेली, ये तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अब हाँ। मेरे पास सारे स्टूडेंट इसी एज के आते हैं, 12th के। वो कनाडा में भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, न्यूजीलैंड में भी जाते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब कंट्रीज में जाते हैं। वहां पर एवरीथिंग अवेलेबिलिटी है। टैक्सी से जाना है, आपने मेट्रो से जाना है, उसकी आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको लगता है आप आयरलैंड आ सकते हैं पहले, अगर आप आयरलैंड में हैं कि हाँ मैं चला जाता हूँ वहां पे, तो यू कैन गो देयर। एक दिन की छुट्टी लेकर आप जा सकते हैं। संडे को इसका सैटरडे संडे तो ऑफ रहता होगा, तो आप अपनी ट्रैवल उसको अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दूसरा मैंने बता दिया है कि किसी और पर्सन की रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो आई नीड टू चेक विद माई ओल्ड स्टूडेंट्स, अगर वो रेडी होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट। अपने, हाँ जी। सॉरी सॉरी, अपने दिल्ली के स्टूडेंट भी हैं क्या अभी प्रेजेंट में तैयार 2024 के लिए? 2024 अभी तो कुछ नहीं है मैडम, अभी 23 वाला का चल रहा है। 24 का अभी स्टार्ट होगा। लोग रजिस्ट्रेशन करनी स्टार्ट कर दी है हमारे साथ, जिन्होंने जाना है तो उसमें। हम क्या जयपुर से हैं, तो नहीं नहीं, अभी कोई। देखो मेरे पास बुल्गारिया की बजाय रोमानिया में ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि बोथ आर द सेम कंट्री। उसका रीजन बता देता हूँ क्या है। एक तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं है वहां पे, और फीसें इससे कम है, क्योंकि वहां पर आयल्स होगी। मैक्सिमम फीस 7,500 यूरो है रोमानिया में। ठीक है। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो दैट रीजन, अगर मैं 20 स्टूडेंट रोमानिया में भेजता हूँ तो बुल्गारिया में 1 या 2 स्टूडेंट। तो सर, ठीक है। वो सॉरी, आरबीएससी वालों के लिए आयल्स होगी रोमानिया में? देखो डिपेंड है, जैसे अभी सीबीएसई उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी बिटिया को करनी पड़ेगी, वो आयल्स जरूर कर ले, 5.5-6 बैंड ले ले। लेकिन अगर आप इसी को रोमानिया में डालते हैं तो दे आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चंस। अगर आपकी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश मीडियम में, एमओआई के साथ भी चल जाएगा। ठीक है। तो लेकिन बट कुछ ये था क्योंकि कुछ वहां पे, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश का सेपरेट एग्जाम्स लेती हैं ऑनलाइन, वो भी, कि जिनके पास आयल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो दे विल टेक द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। हाँ, पूछिए जी। तो तो वहां पे हॉस्टल्स वगैरह जैसे वो करवा अकोमोडेशन का कर क्या देंगे, रहता है वहां पे? वो करवा कर देंगे सारा। उसकी जो फीस है 150 से 200 यूरो पर मंथ। ठीक है। तो फिर वहां पे जैसे बैंक अकाउंट्स ओपन करवाना होता है, वो ये सब सारा सारा स्टूडेंट वो को खुद ही सारा करवाना? वो सारा इजी है। वहां पर फिर बता दिया, शी इज नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज भी गाइड करती हैं, सीनियर स्टूडेंट्स भी है, जो सीनियर है वो भी गाइड करते हैं। इनका ग्रुप पहले ही क्रिएट कर देती हैं यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर एक दूसरे से चैट स्टार्ट भी हो जाती है
ये सारी की सारी नॉर्मल चीजें हैं, दिस इज नॉट ए बिग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एडमिशन, वीजा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर वहीं पे नहीं पहुंचे तो बाकी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी। तो सर ठीक है। रोमानिया में आपकी पूरी हेल्प है, बल्गारिया में पूरी हेल्प नहीं है, मतलब लास्ट मैडम, स्टेज में बस। देखिए दोनों कंट्रीज में मैं किसी की कोई हेल्प नहीं करता हूँ। रोमानिया में मेरे साथ बच्चा जाता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि सर मेरे साथ पोलैंड भी जाते हैं बच्चे, चेक में भी, हंगरी में भी एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। वी आर नॉट प्रोवाइडेड एनी पोस्ट लैंडिंग सर्विस टू एनी कंट्री। मैं कनाडा में, यूके में, एवरी कंट्री वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स। अभी मेरी हर कंट्रीज में थोड़ा लोग बैठे हुए हैं कि सर ठीक है जी, वहां पर बंदे रखे हुए हैं, उनको सैलरीज जा रही है, तो वहां पर कोई भी पर्सन कैसा नहीं है। छोटी कंट्री में जाना है, आप मुझे बेलारूस को, अर्मीनिया, जॉर्जिया, रशिया, चाइना में कहो, तो अभी जहां से कहो मैं साथ में भी चला जाऊंगा, चलो चलते हैं जी आपके साथ, जब बंदा भी चला जाएगा। तो वहां पे ना हमें कोई वीजा की टेंशन है, ना हमें मालूम है कि सस्ता है सारा कुछ ठीक है। तो वहां। आप आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी कंट्री सजेस्ट करोगे, जैसे अगर दोनों आप दोनों करना चाहो तो? दोनों में डालूंगा, मैंने फिर बता दिया, वी विल पुट द एप्लीकेशन बोथ द कंट्रीज। ठीक है। हाँ, और पूछिए। तो चलो सर ये बस तो एक थोड़ा सा डर है कि आगे का देखो, सारे काम हो गए लेकिन आगे थोड़ी सी गाइडलाइन मिले कि भाई सपोर्ट थोड़ा सा कि भाई, मैडम देखिए मेरी बात सुनिए, मैं उस चीज का डर है देख। पब्लिकली ये मैं चीज बोल रहा हूँ। मैंने फिर बताया है, मेरी कितनी यू मीटिंग्स हैं, उनमें भी बच्चों के साथ होती है, वी आर नॉट प्रोवाइडेड। मैं छोटी सी चीज के लिए आपसे छोटे मोटे आर्गुमेंट करने स्टार्ट हो जाए एक दूसरे के टास्क, क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी ओवर बिजी। तो इस छोटी सी चीज के लिए वी आर क्लियरिंग इट, मैं उसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। किसी भी कंट्री में बच्चा जा रहा है, लेकिन फिर बता दिया अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल चेक देयर कि मैं क्या कर पाऊंगा जी। बाकी फिर बता दिया आपने जाना है साथ में, वी विल हेल्प, क्योंकि पेरेंट्स को भी रोमानिया और बुल्गारिया में हमने बच्चों के साथ भेजा है। ठीक है। या आप वहां से आ सकते हैं, या मैं अपना स्टूडेंट देखूंगा, ऑप्शन सारे आपको बता दिए। लेकिन आप कहो कि सतीश जी आपका वहां पे बंदा होना चाहिए, वो एयरपोर्ट पर ले जाएगा, उसको ये करेगा, वी कुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग, और वी विल नॉट मेक एनी टाइप ऑफ फेक कमिटमेंट विद यू। तो वो ऑनलाइन सर्च करके, जैसे रूम देखना हो कॉलेज तो का सारा अप्लाई खुद बता रहने का मैं करवा कर दूंगा, टिकट करवा कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। टिकट बस वही करा है, देना खाली है, वहां से रहने का हमने एयरपोर्ट से। करवा कर देना है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एयरपोर्ट में उतर के बाकी टैक्सी लेकर आगे पहुंचना है यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ठीक है। तो तो फिर जैसे यूनिवर्सिटी पहुंच के वहां पे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से मिलना हो तो सारा वो खुद स्टूडेंट खुद मिलना को ही है, करना उसकी पड़ेगा? उसकी ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डेंस किसी कंसर्न पर्सन से चल रही है, वो एवरीथिंग वी विल शेयर विद योर डॉटर बिफोर सेंडिंग टू देयर। वो ठीक सारी है। चीजें पूरा पूरा एक्सप्लेन करके, ऐसा नहीं है कि हमारा वीजा काम कर दिया काम खत्म। जब तक वहां पर वो पहुंचती नहीं है, कोई अकोमोडेशन में प्रॉब्लम फलाना, वो सारी हेडेक हमारी है, हम करवा कर देंगे। तो हॉस्टल्स वगैरह जैसे अकोमोडेशन कैसे रहता है इनका, सिंगल रहता है या लड़कियों शेयरिंग का का? अलग है, लड़कों का अलग है। ठीक है। और पूछिए जी, शेयरिंग चलो। पे भी सर है। एंट्रेंस हाँ जी पूछिए। सर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराओगे? स्टडी मटेरियल जो प्रीवियस है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, बट वी आर नॉट प्रोवाइडेड एनी टाइप ऑफ कोचिंग कि आप सर मुझे अभी कोचिंग प्रोवाइड करें। वी आर नॉट प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट्स। आइदर वो आप आईएलटीएस की ओके बताएं, सर। आइदर मुझे ये आईमेट एग्जाम की बताएं, या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की। इंटरव्यू के मैं टिप्स जरूर प्रोवाइड करता हूँ, उसमें मैं हेल्प पूरी करता हूँ, मैं खुद भी लेता हूँ बच्चे की इंटरव्यू। जब उसने एम्बेसी में जाना होता है, जहाँ यूनिवर्सिटी के साथ कोई इंटरव्यू होती है, उसमें वी विल फुली हेल्प द स्टूडेंट। इंटरव्यू के मतलब जो इंटरव्यू क्या है कि जो एंट्रेंस। sometimes कुछ यूनिवर्सिटीज विल चेक योर मोटिवेशन थिंग्स, कि व्हाई यू आर कमिंग टू रोमानिया, सॉरी बुल्गारिया, टेल मी समथिंग अबाउट बुल्गारिया, इन विच यूनिवर्सिटीज के बारे में दे विल आस्क, टेल मी समथिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी, व्हाई यू चूज द मेडिकल डिग्री फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कंट्री और दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। उसमें मैं टिप्स सारे प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है। और जी, बेसिक तो यही था, बाकी तो और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहो, कुछ और बताना चाहो, बाकी ऐड हमारी मैंने तरफ से बता तो दिया कि बस मोस्टली नंबर जरूर अच्छे ले लें, यही मेरी ओर से ऐड है, बाकी हमारी हेडेक है। नंबर नहीं हो पाएंगे तो फिर मैं नहीं भेज पाऊंगा, मेरी दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी।
आप कहेंगे सर इतने पैसे, नहीं सही मैं है। कहा नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं क्या करूं। नहीं वो तो अब देखो पढ़ाई मेरा तो बेटा करनी भी, पड़ेगी बेटी भी सबकी। मेरी भी अगर नंबर इतने ले गए तो मैं उसको भी नहीं भेज पाऊंगा। ये नहीं है कि सही वहां बात है। पे इन्फ्लुएंस के साथ काम हो जाएगा। हाँ। नहीं सही है। तो बाकी फिर कोई आपका चार्जेस कितने रहते हैं टोटल पूरा चार एडमिशन तक का? सारे चार्जेस रोमानिया बुल्गारिया की हमारा पर्सन भेज रहा है आपको, उसके अंदर एक्सप्लेन किया है हमने। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फीस लेनी है 15,000 रुपये, 15,000। 5,000 आपका आ गया, 10,000 आपने और डिपॉजिट कराना है। और बाकी फीस ठीक है। 15,000 कब लेनी है, जब आपके बिटिया का एडमिशन आ जाएगा। 30,000 आ गया। बाकी जो हमारी फीस है, जो सेटलमेंट की, जब वीजा ग्रांट होगा उसके बाद वो हम ले लेंगे। वो ठीक फीसें है। कितनी है, हमारा स्टाफ आपको सारा कुछ लिख कर भेज रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक। फिर भी कोई डाउट है ठीक हमें है। संपर्क करें। ठीक है सर। सर हाँ जी बोलिए। मेरे को पूछना था कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसके अंदर 11th 12th से रिलेटेड ही आएगा ना? बिल्कुल, बायो से रिलेटेड, 11th 12th का बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड, और इंग्लिश का कुछ यूनिवर्सिटीज लेती हैं। ओके। उससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं पूछेंगे। तो इसमें बल्गारिया में जैसे मान लो सोफिया है, वर्ना है, या इन्हीं में दो डालेंगे, कॉलेज सोफिया और ऐसे वरना शायद। इन्हीं यूनिवर्सिटी में, दी आर द लीडिंग यूनिवर्सिटी मेडिकल में। हम्म। ठीक है। तो आई थिंक दो कंट्रीज सफिशिएंट हैं, बल्गारिया नहीं और नहीं, रोमानिया। दोनों तो में हो दोनों में जाएगा। तो हो ही जाएगा। वहाँ तो परसेंटेज अच्छे लेने की कोशिश करना है, हमारी ओर से सारा बेस्ट ही होगा सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, फिर इसको क्लोज करते हैं। और हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ सर, और इन इन बिटवीन अगर कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट कोई कुछ हुए तो मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, आपने तो फिर हमें आई थिंक टेक्स्ट मे बी। मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी क्वेरी है लिख कर भेजना है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग। ठीक है। कॉलिंग पे जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत बिजी हैं हाँ क्लाइंट हाँ, नहीं बहुत ज्यादा। नहीं, जी लिख जी। कर आया है तो उसका 100% जवाब जाएगा, और मेरे पास भी रिकॉर्ड रहेगा, आपके पास भी रहेगा। ठीक है सर। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात चलो करके। मैं ठीक है। प्रेज करता थैंक यू हूँ सर, आप थैंक यू। आप जैसे पेरेंट्स होने चाहिए हर एक बच्चे के, जिन्होंने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजना है। क्योंकि भेड़ चाल ज्यादा है कि उनके बच्चे वहां चले गए तो हम भी अपने बच्चों को वहां भेज दें। आपको कंसेप्ट नहीं मालूम, तो लाखों रुपए बच्चे खराब कर रहे हैं एमबीबीएस के नाम पे। जो वहां एमबीबीएस कर लेते हैं, ना वहां का लाइसेंस मिलता है ना इंडिया का मिलता है, तो वो जो डिग्री सिर्फ कागज का ही रह जाता है। तो सब पेरेंट्स, सब बच्चों को मैं बताऊंगा कि रिसर्च जरूर करें। इवन एमबीबीएस इन रोमानिया एंड बुल्गारिया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस, उनकी प्लेलिस्ट है, उनका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर सारी की सारी वीडियोस चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।